वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि के विषय में। अगस्त के महीने में आपकी राशि पर ग्रहों का क्या परिवर्तन हो रहा है और अगस्त के महीने में आपके लिए क्या कुछ नया होगा। मैं बात कर रहा हूं आपकी राशि मीन के विषय में। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और इस समय देखें मीन राशि पर 7.5 भी चल रही है और 2023 के प्रारंभ में ही 7.5 प्रारंभ हो गई थी। इसीलिए मीन राशि का समय अच्छा नहीं चल रहा है, पर ग्रह जैसे जैसे बदलते हैं तो कुछ उम्मीदों की किरण हम लोगों को दिखाई पड़ती है, जो कि इस बार भी होगा। कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, उसके आधार पर आपके जीवन पर भी, आपके कार्य पर, व्यवहार, स्वास्थ्य पर भी उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि प्रथम 7.5 जो आपकी प्रारंभ हो रही है, शनि आपके प्रथम चरण की 7.5 है। 7.5 के अंतर्गत शनि आपके कुंभ राशि में है, अपनी ही राशि में, और द्वादश जो खर्च भाव होता है, जो हानि का भाव होता है, उसी में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो यहां क्योंकि कहते हैं कि 6, 8, 12 भाव हानि करते हैं, क्योंकि ये रोग, मृत्यु और हानि का भाव है। पर इन्हीं भावों में कोई भी ग्रह अगर स्वक्षेत्री हो तो उस भाव के फल को बदल देता है, अशुभ फल को बदल देता है और शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो यहां शनि द्वादश भाव में बैठ करके शुभ फल ही प्राप्त आपको कराएंगे। पर 7.5 का असर जो होगा, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर, आपकी वाणी पर, आपके परिवार पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि होने से और राहु भी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो मुख्य समस्या शनि की आपके द्वितीय भाव में दिखाई पड़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये जो मैं जानकारी दूंगा महत्वपूर्ण जानकारी है। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं। आगे बढ़ते क्रम से बताऊंगा मैं। मीन राशि आपकी है। मीन राशि का स्वामी देव और बृहस्पति है, जो कि सभी देवों का गुरु होता है। और बृहस्पति यहां बैठा हुआ आपके धन भाव में। धन कोष का अध्यक्ष जो है, कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति है। और द्वितीय भाव भी कोष है, जहां धन रखा जाता है, एकत्रित किया जाता है, वो भाग है। उस भाग में ही बृहस्पति बैठा हुआ है, जो कि अच्छा है। पर बृहस्पति के साथ में राहु भी बैठ गया है। वो कहते हैं ना कि दूध की रखवाली करे बिल्ली, बिल्ली दूध की रखवाली कभी नहीं करती। और शनि की दृष्टि भी यहां पर पड़ गई है, राहु साथ में है। अब बृहस्पति अच्छा करना चाहता है, क्योंकि राशि का स्वामी है। कोई भी व्यक्ति अपना अहित नहीं करना चाहेगा, अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। पर जब राहु साथ में है, क्योंकि राहु वाणी को भी दूषित करता है और संचित धन को भी नष्ट करता है, यानी कि धन को जुड़ने नहीं देता। तो ये समस्या बन रही है। साथ ही साथ 7.5 में शनि की दृष्टि भी है। इसीलिए थोड़ा सा आपको बृहस्पति का उपचार करते रहना चाहिए। बृहस्पति की पूजा, जप, दान इत्यादि आप करते रहिए। जितना बृहस्पति प्रबल होगा, उतना राहु शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, आपकी परिस्थिति में चेंजिंग आ जाएगा। तो धन भाव का स्वामी अभी 18 अगस्त तक षष्ठ भाव में है। पारिवारिक तनाव, परेशानियां रहेंगी। पिछले महीने भी हमने बताया कि जब मंगल सिंह राशि में आए थे, पर मंगल जैसे ही कन्या राशि में 18 अगस्त को पहुंचेंगे, आप जो समस्याएं हैं उनसे आपकी रक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। और ऐसा निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे जो पारिवारिक समस्याएं उलझने हैं। क्योंकि कैसे सूर्य भी सिंह राशि में 17 अगस्त को आ रहे हैं और 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में पहुंचेंगे, जो परिवार धन के मालिक हैं। उस स्थिति में आपकी ही जीत होगी, आपके ही पक्ष में सारी बातें जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा 18 अगस्त तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है, धैर्य बनाए रखना। उसके उपरांत
धन परिवार से संबंधित स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तृतीय भाव की मैं बात करता हूं। तृतीय भाव में वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में पहुंच जाएंगे 7 अगस्त को वक्री होकर के। अभी शुक्र सिंह राशि में चल रहे थे, 7 अगस्त को वक्री होकर के कर्क राशि में पहुंचेंगे। 7 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ रहेंगे। यहाँ शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है, षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य है और पंचम भाव में आपके बैठ जाते हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, विचारों का होता है। किसी प्रकार से कोई भी विचार हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो सोचने समझने की शक्ति व्यक्ति में आती है, पंचम भाव से आती है। संतान भाव भी पंचम भाव है। तो यहाँ पर संतान से संबंधित किसी की इच्छा है संतान प्राप्ति में, तो उन लोगों के लिए भी इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का शुक्र गर्भ खंडित कराता है, गर्भ का क्षय करा देता है और सूर्य भी हानि पहुंचाता है। तो संतान का योग नहीं और शिक्षा में भी आपके व्यवधान पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप एकाग्रचित्त नहीं होंगे अपने लक्ष्य की ओर। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, पर आप लग रहे हैं कि मुझे हाँ कुछ करना चाहिए, तो भ्रमित से है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे ही सूर्य षष्ठ भाव में पहुंचेंगे उस अवस्था में आपके लाइनअप आपका बन जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इत्यादि, अगर कंपटीशन है तो यहाँ विचलित कर रहा है, पर सूर्य जैसे ही षष्ठ भाव में पहुंचेगा, कंपटीशन हो तो उसमें आपकी विजय होगी। कितना भी प्रबल शत्रु हो, कोई भी किसी प्रकार का वाद विवाद मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें भी आपकी ही जीत होगी, आपका पक्ष ही मजबूत होगा। और शुक्र की बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव मेहनत पराक्रम का, तो इसीलिए बिना लक्ष्य के कोई व्यक्ति का जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, वही स्थिति आपकी रहेगी कि करना क्या है। प्रयास से व्यक्ति कर सकता है, वही आप करते रहेंगे निरंतर। आप क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हार नहीं मानता। सफलता भले ही देर मिले, पर यह कि उम्मीदें रखनी बहुत जरूरी होती है और कार्य के प्रति जागरूक सजग रहना भी जरूरी होता है। तो यहाँ धन चतुर्थ भाव की मैं बात करता हूं। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध षष्ठ भाव में पहुंच रहे हैं। षष्ठ भाव में 18 अगस्त तक मंगल बुध एक साथ रहेंगे। बुध षष्ठ भाव में है, तो इसीलिए भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपका रहेगा। जो चर्चा कर रहे हैं कि मुकदमा इत्यादि, जो कहां से, भूमि प्रॉपर्टी से। दूसरा क्या है, सप्तम भाव का स्वामी बुध है। सप्तम भाव का स्वामी भी षष्ठ भाव में पत्नी से कोई वाद विवाद चल रहा है, तलाक की नौबत आ रही है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, उसमें भी सूर्य के यहाँ पहुंचने से जो ये समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर जिन लोगों का वैवाहिक जीवन चल रहा है उन लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मीन राशि वाले जिनका बुध षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में कुंडली में भी है, उन लोगों को बुद्ध की शांति करनी चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाणी के द्वारा व्यक्ति जो बोलता है उसी के द्वारा समस्याएं उत्पन्न होती है। और यहाँ वाणी भाव में आपके राहु बैठा है। बृहस्पति मीठी वाणी है। जब आप बृहस्पति का गुणधर्म होगा तो आप मीठा बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे इंसान है, पर जब राहु का प्रभाव एकदम से उग्र हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि इसका हम जो कह रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा संबंधों पर। तो यहां पर बुध से संबंधित सचेत रहना। व्यापार में भी अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो कर रहे हैं वही निरंतर करते रहे, क्योंकि मंगल यहाँ षष्ठ भाव में, षष्ठ राशि में, कन्या राशि में सप्तम भाव में आ जाते हैं। साथ ही साथ शनि मंगल का षडाष्टक योग भी बनता है। समस्त में किसी प्रकार से कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं अभी आपको प्रारंभ करना चाहिए, किसी प्रकार की साझेदारी ना करें, क्योंकि बुध सप्तम भाव से द्वादश भाव में, हानि वाले भाव में है, तो इसलिए रुक जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, मीन राशि वाले जो व्यक्ति हमारे दर्शक हैं, विवाह का योग इस महीने नहीं बनता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। इस महीने कोई विवाह का
समय सही नहीं है कि जिससे कोई भी ऐसी ग्रह की स्थिति नहीं जिससे कि रिश्ता आ जाए और समय रहते विवाह हो जाए। अष्टम भाव में आपके केतु है। अष्टम भाव में केतु पेट से संबंधित बीमारी देता है, ये त्वचा रोग इत्यादि बढ़ा देता है। गले में इन्फेक्शन इत्यादि होता है, गले में इन्फेक्शन इत्यादि हो जाता है, इसलिए केतु से संबंधित सावधान रहने की जरूरत है। या भाग्य की बात करते, भाग्य भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी सप्तम भाव में पहुंचेंगे। सप्तम भाव में पहुंच करके यहाँ क्यों भाग्य का तो लाभ हो ही जाएगा, क्योंकि भाग्य से लाभ भाव में भाग्य से लाभ हो ही जाएगा। और व्यापार में किस्मत आजमाइश यहाँ चलेगी, अपने कार्य में किस्मत आजमाइश चलेगी। दैनिक क्रियाक्रम में आप लगातार बदलाव लाते दिखाई देंगे कि ये नहीं, ये मुझे कार्य करना चाहिए, अगर इससे नहीं लाभ होता तो मुझे ये कार्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप एक साथ कई कार्य को लेकर के चलेंगे। और क्योंकि जब सही समय आएगा, जो आप 3 कार्य साथ लेकर के चल रहे हैं, 2-3 कार्य साथ लेकर के चल रहे हैं, जब सही समय आएगा तो उसका अनुभव आपको उस समय में दिखाई देगा। क्योंकि हमेशा कन्या राशि में नहीं रहने वाले, जो आपने कार्य शुरू किया है वह मंगल तुला राशि में भी जाएंगे, फिर वृश्चिक राशि में भी आएंगे, तब उसका फल आपको दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इस प्रकार से अपने कार्य के प्रति सजग रहे हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति बैठा हुआ है मेष राशि में, धन भाव में। तो यहां बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि देखिएगी षष्ठ भाव पर है, नवम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, सप्तम दृष्टि बृहस्पति की अष्टम भाव पर है। तो यहां अपनी ही राशि को, धनु राशि को देख रहा है बृहस्पति। तो बृहस्पति सहायक है आपके लिए, बृहस्पति सहायता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि व्यक्ति को, क्योंकि अपने भाव को, अपनी राशि को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए बृहस्पति किसी भी स्थिति में हो अपने घर को तो मजबूत करेगा ही करेगा। चोर भी चोरी करता है तो अपने घर को ठीक करने के लिए, पर यहां तो देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह है, इसीलिए कर्म क्षेत्र आपका मजबूत है। और यहाँ कर्म रोजगार के आय के स्रोत बनते रहेंगे, कहीं ना कहीं से लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा और कार्य संबंधित आपकी स्थिति ठीक रहेगी, बृहस्पति बिगड़ने नहीं देगा। पढ़े ही भले ही राहु साथ में हो, अड़चने डाल रहा हो, पर बृहस्पति में इतना सामर्थ्यता होता है, क्योंकि कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि केंद्र में बृहस्पति होता है। यहाँ तो केंद्र में नहीं है, द्वितीय भाव में है, पर एक उदाहरण दे रहा हूं कि केंद्र में बृहस्पति होने से सभी पाप ग्रहों के फल को नष्ट कर देता है, सब अरिष्टों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार केंद्र भाव को, दशम भाव को बृहस्पति दे कर रहे हैं, इसलिए शत्रु को भी समाप्त करेंगे और दशम भाव से संबंधित भाव के फल को बढ़ा देंगे। जो शिक्षा क्षेत्र में है, प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं, उनका प्रमोशन बृहस्पति के द्वारा हो जाएगा। लाभ की बात करते हैं, लाभ भाव में मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी कुंभ राशि में द्वादश भाव में आपके हैं, पर लाभ भाव से धन भाव में है। आप बाहरी कार्यों से ही लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति ठेकेदारी से लाभ प्राप्त करता है। शनि क्षेत्र संबंधित कुंडली में मुख्यतः देखना है कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में, चाहे षष्ठ अष्टम द्वादश अनिष्ट भाव में ही क्यों ना हो, पर अगर स्वक्षेत्रीय है, उच्च का है, तो वह शुभ फल ही देगा। उस ग्रह का अरिष्ट भाव से भी अच्छा फल ही होगा। क्योंकि मान लीजिए द्वादश भाव में, द्वादश भाव कोर्ट कचहरी जेल का भी होता है, अस्पताल इत्यादि का होता है। व्यक्ति अस्पताल के माध्यम से या दवाई बेच करके धन लाभ कर लेगा। यहाँ मुख्यतः अगस्त के महीने में मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खास बात यह है कि सिंह राशि में 17 अगस्त को सूर्य पहुंच रहे हैं और शनि परमानेंट ही कुंभ राशि में है। उस स्थिति में षष्ठ भाव शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है, और सूर्य यहाँ पहुंच करके सूर्य का प्रकाश ऐसा फैलेगा कि सर्व शत्रु विनष्ट हो जाएंगे, सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। कंपटीशन इत्यादि में आपकी ही विजय होगी, आपकी ही जीत होगी। किसी प्रकार से आप किसी कंपटीशन का हिस्सा आप ले रहे हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। मुख्यतः अपने अपने स्थान को मजबूत कर रहे हैं, पर सूर्य शनि पिता पुत्र हैं
और आपस में शत्रु हैं। पर सूर्य शनि की दृष्टि ही घातक होती है, इसलिए थोड़ा सावधान दुर्घटना से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य शनि आपस में देख रहे हैं और सूर्य को राहु भी देखेंगे, शनि भी देखेंगे। इसीलिए राहु शनि की दृष्टि से सूर्य हड्डी में फ्रैक्चर इत्यादि करा देता है, तो यहां दृष्टि का बुरा असर भी दिखाई देगा। इसलिए राहु शनि का उपचार करते रहे, क्योंकि बृहस्पति वैसे ही आपके राशि का स्वामी पीड़ित है। जहां लाभ है वहां थोड़ा क्षति भी है, इसलिए ये महीना थोड़ा ध्यान रखने का भी है। जहां वाद विवाद में आपकी विजय होगी, मुकदमे में विजय होगी, वहां सूर्य शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि मंगल में भी षडाष्टक योग बनता है, ये योग आपके लिए घातक है। इसलिए थोड़ा महामृत्युंजय जप करते रहे, महादेव पर दूध इत्यादि चढ़ाएं, तो आपका इसका दुष्प्रभाव आपकी राशि पर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि से संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी उसी प्रकार आपको पहले ही अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।